अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट 3 इस प्रैक्टिस सेट का सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3 में आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, यूज़ द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, यूज़ द कंपास एंड रूलर टू बाइसेक्ट देम। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके, कंपास बॉक्स का इस्तेमाल करके कुछ एंगल्स दिए गए हैं, वो हमको बनाना है। और यहाँ पर कंपास और रूलर का इस्तेमाल करके उसको बाइसेक्ट भी करना है। यहाँ पर ये हमारे पास है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर मौजूद है। उसकी मदद से हम जो है उसको बाइसेक्ट भी करेंगे और कंस्ट्रक्ट भी करेंगे, यानी एंगल्स को बनाएंगे भी और उसको बाइसेक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हमको जो एंगल बनाना है 50 डिग्री यानी 50 दर्जे पैमाइश वाला जाविया बनाना है। 50 डिग्री एंगल्स हमको यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले हम रूलर का इस्तेमाल करके या स्केल का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। लाइन के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो है सेंटीमीटर उसके फिक्स हों। आपके एतबार से आप नीचे की बेस लाइन जो है कितने भी सेंटीमीटर की ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर 50 डिग्री के लिए प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है। और प्रोटेक्टर का ये जो मिडल पॉइंट है, बीच वाला जो नुक्ता है, इसको इस लाइन से मैच करना है। और यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है 0, 10, 20, 30, 40, 50। इस तरीके से यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे 50 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50 दर्जे पैमाइश पर हम यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, नुक्ता लगाएंगे। उसके बाद इसको यहाँ रूलर से लाइन के ज़रिए जोड़ देंगे। यहाँ पर इसके नाम हम दे सकते हैं A, B और ये है C। इसके बाद यहाँ पर हम कंपास का इस्तेमाल करेंगे और कंपास की मदद से इसको बाइसेक्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पर कंपास का जो पॉइंट है उसको B पर रखा और इस तरीके से एक कर्व बनाया। फिर इसी जो है तो पॉइंट को कंपास के यहाँ पर रखा। इसके नाम हम दे सकते हैं PQ। यहाँ पर पॉइंट P और पॉइंट Q। यहाँ पर प्रोटेक्टर की मदद से हमने ये यहाँ पर 50 डिग्री एंगल्स बनाया। अब उसको बाइसेक्ट करने के लिए कंपास से यहाँ पर ये Q पॉइंट पर कंपास को रखकर एक कर्व बनाते हैं। इस तरीके से एक कॉस बनाया और यहीं पर
अब इसको P पर रखकर फिर इसको जो है तो यहाँ पर एक कर्व बनाया, जहाँ पर दोनों कर्व एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को हम O नाम देते हैं और रूलर की मदद से हम B और O पॉइंट को मैच करते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पर एक बाइसेक्टर लाइन बनाते हैं। हमको मालूम था कि ये पूरा जो है एंगल ऑफ ABC 50 डिग्री है। इसी तरीके से ज़ाविया ABC की पैमाइश 50 दर्जे है। जब हम इस 50 डिग्री वाले एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। यहाँ पर ये 25 डिग्री और यहाँ पर ये 25 डिग्री। इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है। आपको जो एंगल दिया गया है जिसको आपको बाइसेक्ट करना है और एंगल भी बनाना है 150 डिग्री। 150 डिग्री यहाँ पर जो दिया गया है तो 150 डिग्री को हम पहले एक एंगल बनाएंगे। तो जिस तरीके से पहले हमने 50 डिग्री वाला एंगल बनाया, ऐसे ही यहाँ पर भी हम 150 वाला बनाएंगे। यहाँ पर एक लाइन लेंगे, आपके एतबार से आप ले सकते हैं इसको कितने भी सेंटीमीटर की। हमने 6 सेंटीमीटर लिया। इसके बाद यहाँ पर हम प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पर प्रोटेक्टर के पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और ये लाइन को मैच करेंगे। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ से हम इसको गिनना शुरू करेंगे। यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पर 90 के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा 100 है, 110 और 120। ये दोनों के बीच में जो पॉइंट है ये है 115। यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। फिर स्केल की मदद से हम इस डॉट को यहाँ पे बीच वाले पॉइंट से मैच करेंगे और इसको हम नाम दे सकते हैं। कोई भी नाम आप आपके एतबार से दे सकते हैं। हम इसको X, Y और Z देते हैं। इसके बाद हमको नेक्स्ट प्रोसेस में कंपास की मदद से यहाँ पर अब बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पर आधे से कम फासले पर हम इसको एक कर्व लगाएंगे जिसमें दोनों लाइन को कवर करेंगे। इसके बाद हम ये कर्व के जो पॉइंट है इसी को नाम AB देंगे और फिर जो है इस कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा फासले से लेकर यहाँ पर एक कर्व लगाएंगे। फिर इसी जो है तो कंपास से इस पॉइंट को यहाँ पर रखकर एक कर्व लगाएंगे। और इस पॉइंट को हम O नाम देते हैं। फिर हम जो है O पॉइंट और Y को आपस में मिला देते हैं। यहाँ पर इसको डॉट डॉट लगाना थे
लेकिन हमने पूरी कंप्लीटली एक लाइन ले ली। तो ये जो है 115 डिग्री को जब बाइसेक्ट किया गया, यानी 115 दर्जे पैमाइश वाले ज़ाविये को हमने तकसीम किया, तो ये यहाँ पर इसका हाफ यानी 115 डिग्री को जो है तो दो हिस्सों में तकसीम हुआ, यानी 57.5 और 57.5। इसके बाद जो है यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 80 डिग्री वाला एंगल हमको बनाना है, तो इसके लिए भी हमारे पास वही प्रोसेस है। हम शुरू में एक लाइन लेते हैं, सिक्स सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे। यहाँ पर इसको एक सेंटर मानेंगे। उसके बाद हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटेक्टर की लाइन को हमारी अपनी एंगल वाली लाइन से मैच करके फिर हम जो है तो काउंट करना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इस तरीके से यहाँ पर ये जो है 80 डिग्री वाला एंगल यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और फिर स्केल की मदद से इस डॉट को हमारी लाइन वाले पॉइंट से मैच करेंगे। ये दोनों पॉइंट मैच हो चुके और ये कम्प्लीटली यहाँ पर 80 डिग्री का जो एंगल है हमारे पास तैयार हुआ। अब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, तो वही हमारे पास जो प्रोसेस है इसके पहले जो हमने किए कि आधे से कम फासला लेकर यहाँ पर हम उसको एक कर्व लगाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर थोड़ा सा फासला बढ़ाकर हम अब यहाँ पर इसके नाम देते हैं। यहाँ पर P, Q और R, यहाँ पर देंगे A और यहाँ पर B। आपके एतबार से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम पहले B पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और फिर एक कर्व लगाएंगे। इसी तरीके से फिर A पर रखेंगे, फिर एक कर्व लगाएंगे। अब जहाँ पर दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को कता करते हैं, क्रॉस करते हैं, इसको पॉइंट को O नाम देते हैं। इसके बाद हम स्केल की मदद से पॉइंट Q और पॉइंट O को आपस में मिला देंगे। अब ये जॉइंट हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये एंगल जो 80 डिग्री वाला है ये बाइसेक्ट होकर तकसीम होकर दो हिस्सों में तकसीम हो चुका, 40 डिग्री और ये भी है 40 डिग्री। इस तरीके से हम यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है 90 डिग्री। हमको 90 डिग्री वाला एंगल बनाना है और इसको भी जो है तो कंस्ट्रक्ट करना है। शुरू में हम 90 डिग्री एंगल के लिए 6 सेंटीमीटर वाली एक लाइन लेते हैं और फिर जो है हम यहाँ पर प्रोटेक्टर की मदद से, इसी को उर्दू में चांदा भी कहते हैं, तो इस चांदी की मदद से या प्रोटेक्टर की मदद से हम हमारी जो नोटबुक पर ली हुई लाइन है उस लाइन को और प्रोटेक्टर की लाइन को मैच करते हुए यहाँ पर काउंट करना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हुआ आपका 90। यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे।
अब जो है उस पॉइंट को, उस डॉट को यहाँ पर हमारे जो एंगल वाली लाइन का पॉइंट है उससे मैच करेंगे और यहाँ पर एरो लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये आपके पास 90 डिग्री वाला एंगल तैयार हुआ। अब यहाँ इसको फिर हम कंपास की मदद से बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम आधे से कम फासला लेकर कंपास की मदद से इसको एक मुकम्मल कर्व लगाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फासला बढ़ाकर यहाँ पर हम जो है इसके नाम भी दे देते हैं। जैसे हम इसको नाम देते हैं A, B, C। यहाँ पर इसको देते हैं फिर से P और Q। यहाँ पर हम कंपास का जो पॉइंट है उसको Q पर रखेंगे और एक कर्व लगाएंगे। इसी तरीके से फिर P पर रखेंगे, फिर एक कर्व लगाएंगे जहाँ पर दोनों कर्व एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कता करेंगे। उस पॉइंट को हम O नाम देते हैं। और फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर B पॉइंट O पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं। तो ये हुआ हमारे चारों क्वेश्चन। हमने 50 डिग्री वाले एंगल भी बनाए। क्वेश्चन नंबर 1 50 डिग्री वाला, क्वेश्चन नंबर 2 115 वाला, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर 18 डिग्री और यह है 90 डिग्री। तो चारों क्वेश्चन इस तरीके से हमने सॉल्व किए और उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो इस तरीके से हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस लेसन को लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसको सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।